चलिए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करें और आज के वचन को हम सुनेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद करें कि तूने हमें हर उपकार से, हर आशीष से तूने हमें आशीषित किया है। हम आते हैं तेरे चरणों में फिर एक बार और आज के इस वचन को तेरे आगे हम रखते हैं। विनती करते हैं कि पिता, विश्वास और पिता से इस वचन को बांटने में तू मेरी मदद कर और जो सुन रहे हैं उन सबको परमेश्वर सुनने के कान दे, ग्रहण करने वाला मन दे। और पिता, केवल इस वचन को सुने ही नहीं परंतु इस वचन पर चलने वाले भी हमें बना। इस वचन की रोटी खाकर हम तृप्त हो जाए और हम बल पाए। पिता, हमारी मदद और सहायता कर। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। तो जैसा कि हम लोग दूसरे पत्रस की पत्री में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पहली पत्रस की जो पत्री थी उसको हमने पूरा किया था पिछले साल और इस साल हम दूसरे पत्रस को देख रहे हैं। पहले अध्याय में हम आ पहुंचे और हम पहले अध्याय के 7 वचन हम ईश्वरीय गुणों के बारे में हमने देख लिया है और 8वें वचन में, ठीक है, 8वें वचन में हम काफी समय हम बिता रहे हैं क्योंकि ये 8वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 8वां पद क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति के विषय में, ठीक है, इन ईश्वरीय गुणों में बढ़ते रहने के विषय में कहा गया है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है और आज का जो संदेश है, ये संदेश टॉपिकल संदेश रहेगा, ठीक है। भले ही मैं इस वचन के आधार पर आपसे मैं बात करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। इस वचन के आधार पर इस वचन का वाक्यात्मक प्रचार करने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन साथ ही साथ आज का जो वचन रहेगा ये कहीं ना कहीं टॉपिकल संदेश में भी, इस कैटेगरी में भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो संदेश का शीर्षक है, जो विषय है, वो है आत्मिक उन्नति के लिए बहाने, एक्सक्यूजेस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई बार हम लोग अपने आत्मिक जीवन को लेकर कई सारे बहाने हम बनाते हैं। Okay, we make several excuses for our spiritual growth. हम क्यों आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, आत्मिक विकास हमारा क्यों नहीं हो रहा है, अगर कोई हमसे पूछता है तो हम कई सारे बहाने हम बता सकते हैं, हम कई सारे बहाने हम बताते हैं, ठीक है। तो आज के दिन हम थोड़े से मुख्य ऐसे बहानों को हम देखेंगे, ऐसे एक्सक्यूजेस को हम देखेंगे। मुख्य रूप से 3 बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं ताकि हम वचन से हम सीख पाए, वचन को हम देखकर जो पत्रस इस दूसरी पत्री में जो ईश्वरीय गुणों के द्वारा, इस ईश्वरीय गुणों में बढ़ने के द्वारा वो क्या हमसे कहना चाहता है, किस रीति से हमारा आत्मिक विकास होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, इन बातों को जो आगे रखता है। तो इसके पीछे भी, ठीक है, जो कारण होते हैं, जो आत्मिक उन्नति के लिए जो बहाने आजकल विश्वासी बनाते हैं, उसके विषय में आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कई सारे विश्वासियों को मैंने देखा है यह बहाने बनाते हुए, और आज हम देखेंगे 3 ऐसे बहाने, ठीक है। उससे पहले आज हम वचन को देखेंगे। वचन क्या कहता है? दूसरे पत्रस का 1 का 8, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं वचन को, 8वें पद को, जहां पर ये बातें, मतलब ईश्वरीय गुणों के बारे में, जो 7 ईश्वरीय गुण थे जो हमने देखा था, इन ईश्वरीय बातें, ये ईश्वरीय गुण हम में वर्तमान रहे और ये बढ़ती जाए। तो ये आत्मिक उन्नति, आत्मिक विकास के बारे में
यहाँ पर बात हो रही है। काफी इस वचन के ऊपर हमने अध्ययन किया है और वचन को मैंने शेयर किया है पिछले 2 सेशन में। तो आज हम देखेंगे इन बहानों को, ठीक है? तो सबसे पहले ये बहाना, ठीक है? लोग ये बहाना बनाते हैं। क्या कहते हैं? इसमें समय लगता है, ठीक है? मतलब आत्मिक उन्नति या आत्मिक विकास करने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल समय लगता है। ये बात से इस बात को हम इनकार नहीं कर रहे हैं। इस बात से हम राजी है और हम इस बात को स्वीकार करते हैं और हर कोई इस बात को स्वीकार करता है कि आत्मिक उन्नति करने में समय लगता है। बिल्कुल, इट टेक्स टाइम, ठीक है? और कई सारे बार हम कहते हैं कि भैया आप सिखाते हैं हमें पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन के विषय में। हाँ, प्रगतिशील पवित्रीकरण। तो इस पवित्रीकरण में तो समय लगता है। बिल्कुल, मैं जानता हूं और हम इस बारे में भी कई बार हमने बातचीत की है। जरूर समय लगता है। दिस इज ट्रू, ये सही है। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं, कभी कभी जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि वे ऐसा अपनी नैतिक निष्क्रियता या जो मोरल पैसिवनेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, नैतिक निष्क्रियता या अपने आलस्य और परिपक्वता की दिशा में प्रगति की कमी, इन सारी बातों को, ठीक है, सही ठहराने के लिए ये बात कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, सुन लीजिए ध्यान से। कई सारे लोग खुद की अपनी ही नैतिक निष्क्रियता को और अपने आलस्य को, अपने लेजीनेस को और अपने परिपक्वता की दिशा में प्रगति की कमी को जस्टिफाई करने या उसको सही ठहराने के लिए ये कहते हैं कि इसमें समय लगता है, ठीक है? लेकिन जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बात यह है कि आत्मिक विकास में समय लगता है, सही है, लेकिन अगर समय पर विकास नहीं हुआ तो विकास कभी नहीं होगा। समय पर अगर विकास नहीं हुआ, समय पर अगर हम आत्मिक उन्नति हम ना करें तो ये विकास, ये ग्रोथ कभी नहीं होगा। आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस बात की पुष्टि करने, इस बात को आपके आगे में रखने के लिए मैं आपको ना बाइबल से प्रभु यीशु मसीह का एक दृष्टांत मैं दिखाना चाहता हूं, ठीक है? जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो है बिना फल वाला अंजीर का पेड़। इसको हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार का 13 अध्याय 6 से 9 पद तक, ठीक है? बिना फल वाला अंजीर का पेड़। अब इस दृष्टांत को हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि यहां से हम क्या सीख पाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात मैं पढ़ देता हूं लूका के 13 का 6 से 9। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, अतः आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ये
छोटा सा दृष्टांत यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह आपको समझ आया होगा। लेकिन ध्यान देने की बात यहां पे संदर्भ में जब हम देखते हैं तो यहां पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे कुछ पद पहले, ठीक है, जहां पर आप 4 या 5 पद को आप पढ़ते हो तो उन पदों में हम देखते हैं कि इस दृष्टांत को कहने से पहले प्रभु यीशु एक गुम्मट, ठीक है, शिलोम का गुम्मट गिरकर 18 लोगों की मौत हो जाती है। उस विषय को लेकर प्रभु यीशु इससे पहले, इस दृष्टांत को कहने से पहले उन बातों को कहते हैं। प्रभु ने यह कहा कि क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, क्या यरूशलेम और सब रहने वालों से वे अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। तो ये इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रभु ने इस दृष्टांत को अपने चेलों के आगे रखा था। ठीक है, तो यहां पर इस दृष्टांत की सीख, व्हाट इज द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम हियर, इस दृष्टांत की सीख एक ही वचन में हमको मिल जाती है कि लूका का 13 अध्याय का 5वें पद में जब हम देखते हैं कि यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। ठीक है, वैसे इसी सीख को दोहराने के लिए यीशु अंजीर के पेड़, अंगूर के बगीचे के मालिक और अंगूर के बगीचे के देखभाल करने वाले माली की इस दृष्टांत को कहा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुनिए, ये अंगूर की जो बारी है या अंगूर के बाग का जो मालिक है, पता है वो किसको दर्शाता है? वो खुद परमेश्वर को दर्शाता है। माली या दाख की या अंगूर की बारी का जो रखवाला है, जिसने कहा हे स्वामी उसे इस वर्ष तो और रहने दे, यह किसको दर्शाता है? ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। ठीक है, और अंत में जो पेड़ है, जिस पेड़ की हम बात कर रहे हैं, ये पेड़, ठीक है, अंजीर का जो ये पेड़ है, ये इजराइल को, इजराइल की प्रजा को या इजराइल के देश को या एक व्यक्ति को भी ये दर्शा सकता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, ये अंगूर की बारी में ये अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, मतलब अंगूर की बारी की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही अच्छी और उपज देने वाली, बहुत उपज देने वाली मिट्टी होती है। तो ये पेड़ को जहां पर लगाया गया है अंगूर की बारी में, वो एक ऐसी भूमि, ऐसी एक अच्छी भूमि थी जिसमें हम उम्मीद कर सकते थे कि कोई भी पेड़ लगाने से यहां पर हम उसका फल हम देख पाते हैं। ठीक है, और इस दृष्टांत में 3 वर्ष तक मालिक इंतजार करता है। तो 3 वर्ष तक मतलब ये पेड़ बड़ा हो चुका था। ऐसा नहीं है कि ये छोटा पेड़ है, अभी भी बढ़ रहा है और अपने ऋतु में वो फल देगा, नहीं। 3 वर्ष तक मतलब ये एक अच्छी तरह स्थापित हुआ पेड़ है ये। ठीक है, लेकिन इसकी संभावना नहीं है कि इसमें कभी फल लगेगा, और इसके बावजूद, ठीक है, ये मालिक इसे एक और मौका देता है। 3 वर्ष तक फल नहीं लगा और इसकी कोई संभावना नहीं थी कि ये आगे भी फल लेकर आएगा।
ये सब जानते हुए भी, ये सब जानते हुए भी मालिक ने और 1 साल इसको समय दिया है। क्या कहना चाहता हूं यहां पर, परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर पापियों को तुरंत दंड नहीं देता। आप में से या हम में से कोई भी अगर आज के दिन भी कोई भी अपराध हम करते हैं, संसार में कोई भी व्यक्ति, तो क्या परमेश्वर तुरंत उसको दंड देता है? परमेश्वर पापियों को तुरंत दंड नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि वह उनके पाप को स्वीकार करता है, ठीक है, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो पाप से कॉम्प्रोमाइज करता है, पाप को स्वीकार करता है, पाप को अंगीकार करता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उसका धीरज दर्शाता है कि वह दयालु है। परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो बड़ा अनुग्रहकारी है, और समय रहते हुए हमें पश्चाताप करना चाहिए। समय रहते हुए ही, आज हमें समय दिया गया है, समय रहते हुए ही हमें पश्चाताप करना है। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, फिर से एक बार, जो अभी तक आपको मैंने कहा था, बात यही है कि आत्मिक विकास में समय लगता है। यह बात को हम अंगीकार करते हैं, इस बात से हम मना नहीं करते हैं, बिल्कुल आत्मिक विकास में समय लगता है। लेकिन अगर समय पर विकास नहीं हुआ तो विकास कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे इस पेड़ की कोई संभावना नहीं थी कि इसमें कभी फल लगे। क्यों? क्योंकि इसने मन नहीं फिराया, इसने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, इसने सच्चे उद्धारकर्ता पर विश्वास नहीं किया, और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और स्वामी जानकर कभी अपना जीवन उसको अर्पित नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात यही है कि परमेश्वर प्रभु यही कहता है हमसे, यही हमें सिखाता है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, और ये तुम्हारा समय है। अभी अगर विकास नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला बहाना। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि विश्वासी लोग और भी क्या बहाने बनाते हैं। ठीक है, दूसरा बहाना जो लोग अक्सर बनाते हैं वो ये है कि कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं होता, नो वन इज परफेक्ट। भैया, आप ऐसे कैसे हमसे उम्मीद कर सकते हो कि क्या हम लोग सिद्धता में हम लोग चल पाए? क्या हम सिद्ध हो गए? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी किसी से उम्मीद कर नहीं सकता, और यदि कोई उम्मीद भी करता है कि हम सिद्ध बनकर हम परफेक्शन में हम चले, तो वो वचन के विरोध में है। प्रभु का वचन कभी हमसे ऐसा नहीं कहता है। ठीक है, यहां पर हम लोग पाप रहित सिद्धता की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो बहाना लोग बनाते हैं, ये बहाना बताते हैं अपने आत्मिक उन्नति ना करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने, अपने आप को सही ठहराने के लिए, उस बहाने के विषय में मैं कह रहा हूं। ठीक है, जब कभी हम सिद्धता के विषय में हम बातचीत करते हैं तो हमें तुरंत एक वचन याद आता है। एक वचन हमें याद आता है जो मती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, ठीक है, 5वें अध्याय में हम देख पाते हैं 48 पद में। ठीक है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद उन्होंने कहा कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्या कह रहा है यहां पर प्रभु यीशु? क्या वो ये कह रहा है कि तुम्हें पूरी तरह पाप रहित सिद्ध होना चाहिए अभी, इसी वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं।
जब हम पहाड़ी उपदेश को हम देखते हैं, पहाड़ी उपदेश के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह शुरुआत से लेकर अंत तक कई ऐसी बातों को हमारे आगे रखते हैं कि एक सच्चे विश्वासी को कैसा जीवन जीना चाहिए। वो पुराने नियम से भी बातों को जोड़कर उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का स्तर या परमेश्वर का मानक या उसका स्टैंडर्ड कैसा है। कई सारे बातों को बताते हुए अंत में इस पद में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो और जैसा तुम्हारा पिता स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, यहां पर हम लोग पाप रहित सिद्धता के विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पाप रहित सिद्धता का जो सिद्धांत है, जहां पर हम जानते हैं पहले यूहन्ना की पत्री जो नाइजल भाई पढ़ा रहे थे, उस पत्री के कई सारे वचन में हम देख पाते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि हम में कोई पाप नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो सिद्ध, इस बात का जो हम यूनानी शब्द को अगर हम देखते हैं, जिसको हम टेलियोस के नाम से हम जानते हैं, ये जो शब्द है ये परिपक्वता, पूर्णता या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना व्यक्त करता है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं इस संदर्भ में, ठीक है, लक्ष्य परमेश्वर के स्तर को पूरा करना है। ठीक है, उसके मानक को, उसके स्तर को पूरा करना है, ना कि केवल मानवीय नैतिकता को स्वीकार करना। इट्स नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग आवर ह्यूमन मोरालिटी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु कहता है कि इसलिए चाहिए, इट इज मस्ट कि तुम सिद्ध बनो। लेकिन क्या यह हमारे बस की बात है? क्या हम सिद्ध बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने ही बल से या हमारे खुद के प्रयास से हम एक नहीं, हजारों साल भी अगर हम, हजारों बार भी अगर हम जन्म लेकर इस धरती पे जिए, तो हम कभी भी हम सिद्ध नहीं बन सकते। केवल और केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही हम उसकी धार्मिकता को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, जब उसकी धार्मिकता हमें दी जाती है, तभी हम परमेश्वर की दृष्टि में हम सिद्ध बन सकते हैं। एक केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के समाप्त कार्य के द्वारा जो सिद्धता उसने हासिल की है, वो सिद्धता हमें दी जाती है, तभी हम सिद्ध बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बात को हमें ध्यान देना है, लेकिन इसको हमें ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए कि एक बहाना बनाकर कि हमारे आत्मिक जीवन में, भैया मैं तो सिद्ध नहीं हूं, कोई भी तो सिद्ध नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी मसीह का अनुयायी या मसीह का जो शिष्य, जो चेला है, वो ऐसा रवैया नहीं रख सकता कि मैं काफी अच्छा हूं, मतलब दूसरों की तुलना में मैं काफी अच्छा हूं, मेरे आत्मिक जीवन में, मैं अपने मसीह जीवन में दूसरों की तुलना में मैं काफी अच्छा हूं। वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है, दूसरों की तुलना में वो अपने आप को परखता है, परंतु वो परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के खुद के बातों से अपने आप को वो परखता नहीं है। तो कभी भी एक सच्चे विश्वासी का ऐसा रवैया नहीं हो सकता कि मैं काफी अच्छा हूं, आई एम गुड इनफ, ये मेरे लिए काफी है। नहीं, वो सिद्धता की ओर बढ़ते रहता है। भले ही वो सिद्ध कभी नहीं बन सकता, कभी इस संसार में, इस जीवन में, अपने शरीर में रहते वक्त वो कभी सिद्ध नहीं बन सकता, लेकिन वो अपने लक्ष्य की ओर परिपक्वता और पूर्णता
पाने की लक्ष्य की ओर वो बढ़ते रहता है, वो दौड़ते रहता है। पता है इसीलिए पौलुस क्या कहता है? हम देखते हैं पौलुस फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस ये कहता है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस लक्ष्य को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस साफ साफ कहता है कि मैं सिद्ध नहीं हुआ हूं, मैं नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा जाता हूं, दौड़ा चला जाता हूं। मैं दोस्तों, क्या हम लोग दौड़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, या हम सिर्फ बहाना बनाते हैं कि भैया कोई भी सिद्ध नहीं है, तो क्यों हम लोग सिद्धता की ओर, हम अपने लक्ष्य की ओर हम क्यों बढ़े? हम कभी सिद्धता पा ही नहीं सकते तो क्यों हम बढ़े? नहीं, ये एक सच्चे विश्वासी की पहचान नहीं है। सच्चे विश्वास का प्रमाण ये होता है कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हम दौड़े चले जाते हैं। ठीक है, हम पूर्णता की ओर हम दौड़े चले जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं काफी अच्छा हूं, जहां पर मैं हूं, जैसा हूं, मैं काफी अच्छा हूं। सोचने की बात है। यदि आप में से कोई ऐसा बहाना बनाकर अपने व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में वो उन्नति नहीं कर रहा है, तो आपको पहले अपने आप को, अपने विश्वास को परख लेना चाहिए कि क्या मेरा विश्वास सच्चा है? क्या ये जो मेरा मसीह जीवन जो जी रहा हूं मैं, क्या मैं सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति हूं कि नहीं? ठीक है, हमें अपने आप को सही ठहराने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को जस्टिफाई करने की हमें जरूरत नहीं है। और जब हम करते हैं तो इससे हम ये दर्शाते हैं, इससे हम ये दिखाते हैं कि हम कहीं ना कहीं हम सच्चाई में नहीं बढ़ रहे हैं, हम सच्चे विश्वासी नहीं हैं। सोचिए कि आपका और मेरा आज के दिन क्या लक्ष्य है? मसीह को पाने का लक्ष्य क्या हमारे जीवन में दिखता है? क्या हम ऐसी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं? सोचने की बात है। तीसरी बात, तीसरा जो आ, बहाना जो बनाते हैं, ठीक है, कई सारे विश्वासी कहते हैं कि हम सभी में, ठीक है, हम सभी में कमजोरियां हैं, वी आर ऑल वीक, वी हैव ऑल वीकनेसेस। ठीक है, हम सब कमजोर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। मैं ये भी कहता हूं कि मैं भी, ठीक है, आपके साथ, हम सबके साथ, हम सभी लोग हम कमजोर हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। लेकिन ये बहाना बनाकर हम क्या करें भैया, मजबूरी है, या हम इस विषय में हम कमजोर हैं, इसीलिए हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं, या ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। इन सारी बातों को तो हम करते हैं, लेकिन इस बहाने के माध्यम से, पता है, हम अपने आत्मिक जीवन में कितने नुकसान को हम उठा रहे हैं, कितना हमारा नुकसान हो रहा है, हम जानते तक नहीं। हमें इसका अंदाजा नहीं है कि हम कैसा हमारा जीवन पीछे हट रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ये तसल्ली देते हैं, हम अपने आप को ये कहकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि भैया मैं भी तो कमजोर हूं, मैं भी तो इंसान हूं। बिल्कुल, मैं जानता हूं ये हम में ये कमजोरी होती है, लेकिन ये हमारे लिए कभी भी बहाना नहीं बनना चाहिए कि हम अपने आत्मिक जीवन या आत्मिक विकास में रुकावट कर पाए। देखिए, यहां पर कमजोरी के विषय में, ठीक है, कमजोरी के विषय में आपको कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, कमजोरी में परमेश्वर की
सामर्थ। ठीक है, कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ। बाइबल मनुष्य की कमजोरी को स्वीकार करती है। प्रभु का वचन हमें कहीं ऐसा नहीं कहता है कि जिस वक्त तुम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हो, तुम विश्वास करते हो और विश्वासी बन जाते हो, उस वक्त से सारी कमजोरी, सारी निर्बलता है तुम्हारे जीवन से नाश हो जाएगी, निकल जाएगी। हर कमजोरी पर तुम पूर्ण रीति से तुम उसी वक्त विजय पालोगे। नहीं, परमेश्वर का वचन कहीं ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन मनुष्य की कमजोरी को स्वीकार करता है, लेकिन उस परमेश्वर की सामर्थ पर भी जोर परमेश्वर का वचन देता है, जो सामर्थ परमेश्वर से आती है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के सामर्थ पर भी परमेश्वर का वचन जोर देता है, जो खुद परमेश्वर हमें देता है। इसलिए पौलुस अपनी इस कमजोरी के बारे में वो क्या कहता है? दूसरे कोरिन्थियों की पत्री में 12 अध्याय का 9 पद ऐसा कहता है, मेरा अनुग्रह, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इससे हमें क्या पता चलता है? कि कमजोरी को स्वीकार करने से वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ पर गहरी निर्भरता पैदा हो सकती है। ध्यान से सुनिए फिर से एक बार, यदि हम अपने कमजोरी को हम स्वीकार करते हैं, ठीक है, स्वीकार करने से वास्तव में क्या होता है? परमेश्वर की सामर्थ पर गहरी निर्भरता पैदा होती है, जो हमारे आत्मिक उन्नति को सक्षम बनाती है। पौलुस साफ साफ यहां पर हमें खुद की निर्बलता के बारे में कहता है कि मेरी सामर्थ, प्रभु कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ठीक है, तो कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ को हम देख पाते हैं जब हम अपनी कमजोरी को हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार इसलिए नहीं, एक बहाना बना के हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए हमारी कमजोरी को नम्रता के साथ हम स्वीकार करते हैं, ताकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करे, जिसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक हम विकास करें। क्या? दूसरी बात, कमजोरी के माध्यम से परिवर्तन, कमजोरी के माध्यम से परिवर्तन। ठीक है, परमेश्वर अक्सर परिवर्तन और हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति या विकास लाने के लिए हमारी कमजोरियों के माध्यम से काम करता है। जब हम कमजोर होते हैं तो परमेश्वर हमारे कमजोरियों के माध्यम से ही वो काम करता है, ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन ले आए। जब हम अपनी लिमिटेशंस या अपनी सीमाओं और अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य के प्रति अपने आप को अधिक हम लोग खोल देते हैं, अपने मन को, अपने जीवन को हम खोल देते हैं। ठीक है, परमेश्वर हमारी कमजोरियों के माध्यम से हमारे जीवन में वो परिवर्तन का कार्य करता है, लेकिन ये कमजोरी हमें एक बहाना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारी कमजोरियां, ठीक है, इसलिए दूसरे कोरिन्थी का 12:10 में पौलुस ऐसा कहता है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। मतलब हमारी कमजोरियां परमेश्वर के लिए अपनी सामर्थ
प्रदर्शित करने और हमारे आत्मिक उन्नति को लाने का अवसर बन सकती है। ध्यान से सुनिए फिर से एक बार, हमारी कमजोरियां परमेश्वर के लिए अपनी सामर्थ को प्रदर्शित करने और हमारे आत्मिक विकास लाने का अवसर बन सकती है। कब? जब हम अपने कमजोरी को बहाने के लिए नहीं, परंतु हम उसको वास्तव में स्वीकार करके परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्रता से उसके बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को जब हम सौंपते हैं, तब परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करता है। आखिरी बात, एक बात आपको बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, ठीक है? आखिरी बात यह है कि ये जो कमजोरी है, ये क्या आपके लिए बहाना है या एक अवसर है? किस रीति से आप अपनी कमजोरी को देखते हो? क्या सिर्फ बहाना बनाकर इस कमजोरी को भैया मेरे जीवन में ये कमजोरी है, ये निर्बलता है, सिर्फ बहाने के जैसे इसको बताकर अपने आत्मिक जीवन को छिपाते हो, या इसको एक अवसर की तरह देखते हो? आर यू टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी? ये मेरे लिए एक अवसर है कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में मैं देख पाऊं। मैं जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। क्या ऐसा हम कह सकते हैं? क्या हम अपनी कमजोरी को परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना में अपने इन निर्बलताओं को प्रभु के आगे रखकर क्या हम उसके पास उसकी सामर्थ के लिए हम विनती करते हैं, उसके अनुग्रह के लिए हम विनती करते हैं? क्या हम पूरा प्रयास करते हैं कि इन कमजोरियों पर हम विजय पाए? देखिए, कमजोरी को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय हम इसे परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में काम करने, हमारे विश्वास को मजबूत करने और उस पर हमारी निर्भरता को गहरा करने के अवसर के रूप में हम देख सकते हैं। तो आज किस रीति से अपनी कमजोरी को आप देख रहे हैं? एक बहाने के रूप में अपनी कमजोरी को देख रहे हैं, या एक अवसर के रूप में जहां पर परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है, जहां पर आपके विश्वास को परमेश्वर आपके कमजोरी के द्वारा आपको बलवंत करके आपके विश्वास को वो मजबूत करता है, जहां पर आप अपने कमजोरी में परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं, अपनी निर्भरता को आप गहरा कर सकते हैं? क्या इसको आप एक अवसर के रूप में देख रहे हैं? प्यारे मित्रों, आज किन बहानों को हम बना रहे हैं? What excuses are we giving today कि हमारा आत्मिक विकास ना हो, आत्मिक उन्नति ना हो? कहां हम खोए हुए हैं, कहां हम भटके हुए हैं, कहां पर हम लोग कमजोर होकर अपनी लक्ष्य की ओर हम नहीं बढ़ रहे हैं? पतरस हमें साफ साफ कहता है कि हमें ईश्वरीय गुणों में हर संभव बढ़ने में हमें प्रयास करना है, क्योंकि इसी के द्वारा हम निष्फल नहीं रहेंगे और निकम्मे नहीं ठहरेंगे। ये एक हमारे लिए प्रमाण है कि हम सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, बहाने मत बनाइए। अपने जीवन में अपने आत्मिक जीवन को उसका विकास करने बहाने मत बनाइए। इसके अलावा और भी अधिक लोग अपने अपने जीवन में बहाने बनाते हैं। सोचने की बात है कि क्या ऐसा हम आज कर रहे हैं? अपने खुद के जीवन में हम रुकावट ला रहे हैं? जो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दिया है, उसको नहीं पाने का जो कारण है वो खुद हम अपने बहानों से
आगे नहीं बढ़ पा रहे। आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस विषय में प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे कि ऐसे बहाने हम ना बनाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरे चरणों में हम आते हैं। फिर से हम विनती करते हैं, पिता हमारी मदद कर कि हम ऐसे बहाने ना बनाए जिसके कारण हम हमारे खुद के आत्मिक जीवन में रुकावट लाए। पिता तू कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। हमारी मदद और सहायता कर कि हमारी निर्बलताएं, हमारी कमजोरियों को हम बहाना करके ना बनाए, परंतु एक अवसर की तरह जहां पर तेरी सामर्थ हमारे जीवन में काम कर पाए। मैं जानता हूं मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी कमजोरी है, लेकिन पिता मैं और मेरे साथ हमारे सारे भाई बहन पिता इन कमजोरियों पर विजय पाने के लिए, उस लक्ष्य की ओर दौड़ने के लिए पिता तुझ पर निर्भर होकर तेरी सामर्थ हमारे जीवन में काम करे, जैसे तो हमारी मदद और सहायता कर। आगे के समय को, अपने आप को, हमारी संगति को, सभी हमारे प्यारे भाई बहनों को तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन।